आज है आनंद बाबा नंद के भवन में। हाँ, आज है आनंद बाबा नंद के भवन। फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल मीना कुमारी बेटियों के परिवार ब्लॉग से बोल रही हूँ। यहाँ मैंने अपना ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है सुबह में, और सुबह में मेरी घर की क्लीनिंग तो हो चुकी है और मैं नहा धो के भी आ चुकी हूँ, और मेरे ठाकुर जी भी नहा लिए हैं। और नहा धो के ठाकुर जी को लगा है फिलहाल में मखाने और मिश्री का भोग, और इसके बाद खाएंगे ये खाना। तो खाने में बनाऊंगी मैं सूखी अरबी, और देखते हैं कद्दू। बच्चे के लिए तो कद्दू बनाना पड़ेगा क्योंकि उसे कद्दू ज़्यादा पसंद है, इस वजह से। और चलेंगे अब अपनी किचन में करेंगे। और टाइम हो रहा है हमारे पास यहाँ 10 बजे का टाइम हो रहा है। तो चलते हैं किचन में, क्योंकि बच्चे भी भूखे हैं, कान्हा जी भी भूखे हैं, इनकी भी फरमाइश पूरी करनी है और खाने की भी तैयारी पूरी करनी है। तो इसलिए चलो किचन में चलते हैं। यहाँ बच्चे मेरे सारे नहा चुके हैं और घर भी क्लीन हो गया है, कपड़े भी धुल चुके हैं। और आ गई मैं किचन में। तो किचन में ये मैंने अरवी रखी हुई है, ये अरवी रखी हुई है सूखी, ये बॉईल कर ली है अरवी, ये बॉईल कर ली है अरवी। और इधर ये कद्दू भी कट करके रखा हुआ है, कट करके धो के फ्रेश करके रख दिया है मैंने। और अब इसको बनाएंगे। तो चलिए गाइस, आप भी खाना और हम भी खाएंगे। खाना बना लेते हैं पहले, फिर आपसे बात करते हैं। गाइस, यहाँ आ गई मैं किचन में, और किचन में आके मैंने गैस पे रख दी कढ़ाई में डाल दिया ऑयल के बाद यहाँ डाली मैंने अजवाइन, क्योंकि थोड़ी सी अरवी थी तो उनको मैं फ्राई करूँगी। बच्चे बता रहे हैं कि आज सूखी अरवी बनाओ फ्राई करके, तो वही बनाऊँगी। तो यहाँ मैंने थोड़ी सी हल्दी डाल दी थी इसमें ज़रा सी, और अजवाइन से तड़का लगा के, और ये डाल दी है अरवी। अब मैं अरवी को अच्छे से खूब फ्राई करूँगी, जिससे मेरी अरवी हम लोग बोलते हैं अरवी चटकी हुई सब्ज़ी। तो जब तक ये नीचे का जो तलते हैं तो ये ब्राउन सा होने लग जाता है, तब हम मतलब बोलते हैं कि अब चटक गई सब्ज़ी हमारी अरवी की। तो ऐसे करके और मैं इनको अच्छे से चटकाऊँगी सब्ज़ी को। और ये ब्राउन तभी सूखी अरवी की सब्ज़ी बहुत टेस्टी लगती है, ज़्यादा देर तक फ्राई करते हैं तभी। तो ऐसे करके मैं इसको मैश कर लूँगी। और ये अरवी मैं मंडी से लेके आई थी, तो इसमें मतलब काफ़ी अरवी ख़राब भी निकल गई हैं, और ये अच्छी नहीं निकली है। तो इसमें जैसे मैं अच्छे से इसको कोई अरवी इसमें थोड़ी टाइट सी रह गई है। तो वैसे तो मैंने सारी निकाल दी थी, लेकिन फिर भी मैंने कि फिर सब्ज़ी थोड़ी रह जाएगी, तो इस वजह से थोड़ी डाल भी ली थी। जो गली थोड़ी ना टाइट सी थी वो, तो उनको अच्छे से मैश कर रही हूँ। फिर यहाँ मैं सूखे मसाले ऐड कर रही हैं मैंने, और इसमें डाला है तुम्हारा धनिया पाउडर और मिर्च पाउडर हल्का, और नमक स्वाद अनुसार। और फिर मैं अच्छे से इसको फ्राई करूँगी। और अच्छे से फ्राई करने के बाद ये हमारी देखो गोल्डन सी होने लग जाएगी सब्ज़ी, तभी मैं इसको फिर, और गैस को मीडियम गैस पे चलाना है, ज़्यादा ना तेज़ ना ज़्यादा कम। और उधर मैंने काट के रखा है, ये धो के फ्रेश करके पहले रख दिया था कद्दू, जो मुझे किसी ने दिया था, कहीं से आया था मेरे यहाँ पे। तो मैं सोच रही हूँ मैंने कि थोड़ी सी अरवी हो जाएगी और थोड़ा सा कद्दू बना दूँगी, तो ये शाम तक की सब्ज़ी हो जाएगी। क्योंकि मेरे बेटे को कद्दू पसंद है, तो उसके लिए तो कद्दू बनाना ही बनाना है। तो इस वजह से मैं दोनों सब्जियां बना लूँगी। और ये देखो हमारी यहाँ पे सब्ज़ी और अब पक होने को जा रही है ये। अब मैं इसको ऐसे खुरच के और
एकदम गोल्डन हो जाती है और तब तक इसको करते रहते हैं, चलाते रहते हैं। सब्ज़ी जब भी टेस्टी बनती है गाइस, ये जितनी फ्राई होगी अरबी उतनी ही टेस्टी बनती है। यहाँ मैं मिर्ची बनना इसमें भूल गई थी, मैंने हरी मिर्ची कट करके रखी थी लेकिन मैं भूल गई थी तो मैंने फिर डाली नहीं, क्योंकि बच्चे तो वैसे ही नहीं खाते हैं। तो इस वजह से यहाँ मैं अरबी को दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लूँगी और इसी कढ़ाई में फिर थोड़ा सा ऑयल डाल दूँगी और जिसमें मैं अपना कद्दू भी छौंकूँगी, कद्दू में भी तड़का लगाऊँगी। तो गाइस यहाँ मैंने डाल दिया ऑयल डालने के बाद फिर मैं यहाँ पे डाल दूँगी इसमें थोड़ा जीरा और थोड़ा सा मेथी दाना और यहाँ पे और ये मैं कैमरा सेट कर रही थी तो उसी की थोड़ी क्लिप वैसी हो गई है। और यहाँ मेथी दाना निकाल लिया मैंने, थोड़ा सा इसमें मेथी दाना निकाल लूँगी, थोड़ा सा जीरा, दोनों में ही तड़का लगाऊंगी आज मैं। और यहाँ पे मसालदानी भी रखी है मैंने खोल के और फिर गैस को कर दूँगी थोड़ी सी तेज़, जिससे मेरी अच्छे से तेल पक जाए। और थोड़ी सी हींग डाल के मैं इसमें डाल दूँगी मेथी दाना, जीरा, और ये मेरे अच्छे से चटक जाएंगे। फिर मैं डाल दूँगी यहाँ पे हल्दी पाउडर डालने के बाद ये कद्दू डाल दिया मैंने और कद्दू डालने के बाद अच्छे से इसको फ्राई करूँगी। यहाँ पे कद्दू की रेसिपी मैं पहले ही शेयर कर चुकी थी, तो इस वजह से यहाँ आ गई मेरे खाना बन चुका है दोस्तों, आप भी आ जाओ। यहाँ मेरे खाना की थाली लग चुकी है, रोटी और कद्दू की सब्जी और अरबी और थोड़ा सा दही जमा रखा था, दूध बच रहा था शाम का। वैसे मेरे यहाँ दूध बचता नहीं क्योंकि मेरा बच्चा। दोस्तों अब हो गई हमारी शाम। वीडियो तो मेरा स्टार्ट था सुबह से ही, लेकिन बात नहीं हो पाई क्योंकि काम ज़्यादा हो जाता है मेरा, क्योंकि बच्चे छोटे छोटे हैं तो उसी हिसाब से मैं अपना मतलब बातचीत कर पाती हूँ। सारा दिन काम में निकल जाता है क्योंकि मुझे सुबह का काम ख़त्म करना पड़ता है। काम ख़त्म करने के बाद फिर मैं थोड़ी देर रेस्ट भी करती हूँ और रेस्ट करने के बाद फिर मैं चलाती थोड़ी मशीन अपनी सिलाई की, एक आध कपड़े भी सिलती हूँ। और कपड़े सिलने के बाद फिर शाम का दूध लेने जाना पड़ता है मुझे। दूध मेरा काफ़ी दूर से आता है तो इसमें थकान भी हो जाती है, लेकिन वही है ना, रूटीन अपना है तो करना है काम, तो इसी वजह से। और फिर दूध ला के गर्म करना, फिर शाम का खाना पीना, और अब मैं फिर किचन अपना क्लीन करके और फ्री हो पाई थी। फिर मैंने बच्चा मेरा रो रहा था तो उसको दूध पिला के उसको सुलाया है और अब वो सो चुका है। छोटी वाली लड़की भी सो चुकी है। तो मैंने सोचा आज मैंने वीडियो का एंड नहीं कराया तो लो एंड करके आती हूँ। तो अब मैं आ गई रूम में। दोस्तों आप कहोगे कि रोज़ यहीं बैठ के वीडियो का एंड करती हो, तो ये चीज़ मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। मेरे पास एक ही रूम है, एक किचन है और एक रूम है, बस इतना ही हमारे लिए। और तो उसी में हमें सारा कुछ करना पड़ता है रूम में। ये चीज़ मैं पहले ही बता चुकी हूँ। और जॉइंट फैमिली का मकान है हमारा और वैसा नहीं है, तो इसी वजह से अलग होता है। तो अपने कहीं चले जाते हैं, लेकिन हम लोग उसी रूम में ही रहना पड़ता है। मैं चाहे कुछ भी कर रहे हैं लेकिन उसी रूम में सब कुछ करना है दोस्तों। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट थी दोस्तों, मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। आप लोग समझते होंगे कि ये रोज़ क्यों कहती है, क्योंकि मुझे कहना इस वजह से पड़ता है क्योंकि मुझे अपनी बेटियों को भविष्य को लेके काफ़ी टेंशन रहती है और उसी टेंशन की वजह से मैं आप लोगों से रोज़ यही बात कहती हूँ कि थोड़ा सा सपोर्ट अगर मिलने लगेगा तो ऐसी बात नहीं है, तो शायद कुछ हमारा भी आमदनी का सूत्र बनने लग जाए। तो इसी वजह से दोस्तों, और
आप लोगों को मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि 30 सितंबर को है मेरे बेटे का जन्मदिन, तो मुझे वो काफ़ी दुख के हिसाब से कहना पड़ रहा है, क्योंकि पिछली साल 2 साल पहले, अब मेरा बच्चा 3 साल का हो जाएगा, और 2 साल पहले इसके पापा ने मनाया था जन्मदिन बच्चे का। तो जन्मदिन भी इतनी धूमधाम से मनाया था, क्योंकि उस टाइम मेरा बच्चा 1 साल का हुआ था, और 1 साल 16 दिन का छोड़ के इसके पापा चले गए थे। तो तब भी उनकी तबीयत ख़राब होने पर उन्होंने और इसका जन्मदिन इतनी धूमधाम से मनाया था कि मैं आपको बयान नहीं कर सकती, और कम से कम 50-60 हज़ार रुपये खर्च किए थे उन्होंने जन्मदिन में ही। और क्यों उन्हें खुशी थी कि मेरा बेटा, 3 बेटियों के बाद मुझे एक बेटा हुआ था, तो इस वजह से हम लोग काफ़ी खुशी थी। और अब वो ये चीज़ मुझे इतनी ख़राब लग रही है कि मेरे बच्चे का जन्मदिन आया है, तो मुझे कुछ पता नहीं क्यों अंदर से इतना मतलब दुख हो रहा है उस चीज़ को बताते हुए भी, कि मैं मतलब अकेले क्या कर सकती हूँ। अगर जन्मदिन मनाने की बात है तो मेरा मन नहीं कर रहा है, और बच्चों के मन की बात है, क्योंकि मेरे पास 3 बेटी भी हैं, ये भी मैं पहले ही बता चुकी हूँ। तो बेटियों की ख्वाहिश के मम्मी पापा ने मनाया था, तो आप क्यों मना कर रही हो। तो इस वजह से जन्मदिन तो मैं मनाऊँगी खैर, लेकिन मनेगा उसी सादा रूप से। तो मैं वही केक वेक ला के अपना और ये कट कर लेंगे बच्चे, लेकिन मेरा मन नहीं कर रहा है बिल्कुल भी। और इधर आप लोग समझ सकते हो कि मेरे पास ना तो कोई आमदनी का स्रोत है जिससे मैं अपना कोई खर्चा फजूल कर सकूं। तो इस वजह से मैं तो एक बच्चों का पालन कर रही हूँ, जो बच्चे मेरे अच्छे से पढ़ लिख जाएं, और घर वालों की कोई मदद ना होने से मुझे ये सारी चीज़ें बर्दाश्त करनी पड़ रही हैं। क्योंकि आप लोग समझ सकते हो कि सब लोग मेरी बेटियों को लेके और मेरे से अलग हटने की कोशिश कर रहे हैं कि आगे अगर हम इसके साथ में रहेंगे तो बेटी है, बेटियों का भी कुछ सोचना पड़ेगा। इस वजह से गाइस, तो अभी तो फ़िलहाल मैं इतना ही कहूँगी, क्योंकि मेरे बच्चे का 30 सितंबर को जन्मदिन है। तो मैं चाहती हूँ आप लोग सब मेरे बच्चे के लिए और मेरी बेटियों के भाई के लिए दुआ करें कि मेरा बेटा अच्छे से अपने जीवन में कामयाबी हासिल करे। क्योंकि एक माँ की यही दुआ है कि बच्चा, जन्मदिन मनाना एक अलग बात होती है, लेकिन माँ तो हर किसी की यही सोचती है कि हमारा एक बेटा है तो ऐसा हो जाए कि भगवान उसके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखे। दोस्तों, मेरा वैसे पूजा करने के लिए कभी भी मन नहीं करता था, लेकिन मैं कुछ सोच समझ के ही, और मैंने 2 साल तक कोई भी पूजा नहीं करी। 2 साल क्या, 2.5 साल करीब 2.5 साल हो गया था। और जब से ही मैंने पूजा बिल्कुल छोड़ रखी थी। पहले बहुत करती थी और हम दोनों ही करते थे, इसके पापा भी करते थे, मैं भी करती थी। लेकिन जब मेरे साथ में ये घटना घटी तो मैं मतलब इतनी टॉर्चर हो गई अंदर से कि मुझे भगवान से भी घृणा होने लगी। भगवान से घृणा होने पर मैंने सारा पूजा पाठ, भगवान की तस्वीरें वगैरह सारी और यहाँ से हटा दी। मैं बोली मैं नहीं करूँगी पूजा। भगवान ने मेरे को क्या दिया, कुछ नहीं। और कम से कम मेरे लिए नहीं देता, लेकिन मेरे लड़कियों के लिए तो कुछ सोचता, तो भगवान ने वो भी नहीं कुछ सोचा। छोटा मासूम बच्चा था मेरा 1 साल का, उसने तो जन्म ही लिया था, 1 महीने का था, तभी से इसके पापा की तबीयत ख़राब होने लगी थी दोस्तों। तो मैं इसी दुख के सहारे से अपना जीवन व्यतीत कर रही हूँ। और मुझे अब हो जाएंगे 2 साल इसके पापा को, तो वही पुरानी बातें याद में आते हुए मैं जन्मदिन की कोई ख़ास तैयारी नहीं कर पा रही हूँ इसी वजह से दोस्तों। और मेरे बच्चे को आप लोग दुआ दें, और भगवान से मैं यही चाहूँगी
इसके लिए दोस्तों मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें। दोस्तों गुड नाइट। चलो चलते हैं, अब हाजिर होंगे एक अच्छी सी ब्लॉग के साथ। इसके लिए बाय बाय।